हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट हॉरर स्टोरी। नो कांटेक्ट सक्सेस स्टोरीज तो आती रहती हैं, बट मैंने सोचा कि नो कांटेक्ट हॉरर स्टोरी भी होनी चाहिए। अगर आपके जहन के किसी भी कोने में ये बात चल रही है कि आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करेंगे और कोई और तरीका है आपके एक्स को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने का, तो होपफुली इस वीडियो के बाद आपके जहन से ये ख्याल बिल्कुल निकल जाएगा। तो एक तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी है कि यू स्टे इन नो कांटेक्ट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। मैंने आज की वीडियो में एक कमेंट ऐड किया है। इस तरह के बेशुमार कमेंट्स मुझे आते रहते हैं, बट ये मैंने ऐड किया है आज की वीडियो में। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कंटेंट पहुंच सके। शुरू करते हैं। और कमेंट है, मैम मैंने कल नो कांटेक्ट ब्रेक कर दिया। मेरा फैमिली से रिश्ता आया था और फैमिली के प्रेशर की वजह से मैंने 2 मंथ्स बाद नो कांटेक्ट ब्रेक कर दिया और उन्होंने जवाब तक नहीं दिया और ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से इधर तक आई थी, अब मैंने नो कांटेक्ट ब्रेक कर दिया और ब्लॉक हो गई फिर से। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंसान को सैड करता है। इतना लंबा सफ़र तय किया। होपफुली आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है इस नो कांटेक्ट का। कुछ लोग डे 38 पर होंगे, कुछ 48 पर होंगे, 60, 70, सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर हैं। बट इतनी दूर आने का ये मकसद नहीं था कि आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करें। इसमें दुख की बात ये थी कि उन्होंने नो कांटेक्ट ब्रेक कर दिया, जिससे ये हुआ कि उनकी जो रही सही सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो उस इंसान की नज़र में बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरा, उस इंसान को ये मैसेज मिल गया कि ये कभी उनसे दूर नहीं रह सकती। यानी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं जिनका ये कमेंट था, उस इंसान को ये मैसेज मिल गया कि आप हमेशा उनके लिए क्रेज़ी हैं, आप कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सारी बुरी बुरी चीज़ें उनके जहन में बैठ चुकी हैं और इसलिए फिर उन्होंने आपको कर दिया है अब ब्लॉक। अब भी आपका चांस नो कांटेक्ट ही है, बट अब आपको नो कांटेक्ट को कभी ब्रेक नहीं करना है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने तो कभी ब्रेक करना ही नहीं है। नो कांटेक्ट में जब आप जंप करते हैं, नो कांटेक्ट में जंप करने का मतलब ही ये है कि आप खुद को स्ट्रेंथन करेंगे और आप कभी ब्रेक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली ये जानना चाहते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, तो फिर आप नो कांटेक्ट को कभी ब्रेक नहीं करेंगे। जिसने आपसे ब्रेकअप किया है वही इनिशिएट करेगा, आप वो फिक्स नहीं करेंगे जो उन्होंने ब्रेक किया है। अगर आप बार बार ब्रेक उन्होंने किया और आप फिक्स करेंगे तो आप फिक्सर कहलाएंगे और आप उनको ये मैसेज देंगे उनके ब्रेन को कि यू विल ऑलवेज फिक्स। वो हमेशा आपको तोड़ कर जाएं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें और आप फिक्स करेंगे। नो कांटेक्ट जब आप लोग ब्रेक करते हैं, आपको कभी नहीं पता होता कि आपके एक्सेस किस स्टेज में हैं। आपने स्टेजेस वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो वो आपने देखनी है, किन किन स्टेजेस से आपके एक्सेस गुजरते हैं नो कांटेक्ट में। बट समटाइम्स आपके एक्सेस स्टिल रिलीफ स्टेज में होते हैं, जिसमें उनको सुकून महसूस होता है कि जो मुश्किल पार्ट था आपसे ब्रेकअप का वो अब हो चुका है और अब मैं सुकून से अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। तो वो इन्जॉय कर रहे होते हैं अपने उस फेज़ को, वो रिलीफ में होते हैं। जैसा कि इस वर्ड से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ब्रेकअप के फ़ौरन बाद जो पहली स्टेज आती है वो रिलीफ स्टेज होती है। और ये रिलीफ स्टेज डिफरेंट है सबके लिए। अगर आपका ब्रेकअप बहुत मैसी था तो ये रिलीफ स्टेज लंबी हो सकती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ब्रेकअप पैचअप के एक साइकिल में थे और आपका कोई चौथी दफ़ा ब्रेकअप हो गया है तो ये रिलीफ स्टेज बहुत लंबी हो सकती है। जैसा कि उन्होंने ब्रेक कर दिया नो कांटेक्ट। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कितने देर के बाद ब्रेक किया, 2 मंथ्स बाद, सॉरी। अभी भी उनका रिलीफ स्टेज चल रही थी। आप जब नो कांटेक्ट ब्रेक करने का सोचते हैं, आपको नहीं पता वो किस स्टेज में है। वो रिलीफ स्टेज में थे, साफ पता चल रहा है, इसलिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे। उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अगर वो क्यूरोसिटी की स्टेज तक पहुंच चुके होते तो वो एटलीस्ट जवाब ज़रूर देते।
लेकिन अगर वो क्यूरोसिटी स्टेज में होते और आप उन्हें मैसेज कर देते तो वो फिर से रिलीफ स्टेज में पहुंच जाते। सो यू सी कि कितना ट्रिकी सिचुएशन है ये, क्योंकि आप उनकी सारी क्यूरोसिटी मार डालेंगे अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। उनके अंदर जो बेचैनी बिल्डअप हो रही होगी कि पता नहीं वो कहाँ है, उसने राब्ता नहीं किया, मुझे तो लगा था उसने करना था, वो तो मुझे हमेशा चेज़ करता या करती, कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। डिफरेंट उनके जहन में ख्यालात अभी आने थे, बट आपने वो सारे किल कर दिए उन्हें कांटेक्ट करके। तो जब आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करते हैं, उनके सारी परेशानी दूर हो जाती है और वो कहते हैं कि मुझे तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये इंसान तो हमेशा मुझे चेज़ करने के लिए तैयार है, ये इंसान तो हमेशा फिक्स करने के लिए तैयार है, ये इंसान तो फिक्सर है। तो सबसे बुरा नुकसान, सबसे हॉरर इस चीज़ का ये है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। देखें, जब आप ब्रेकअप के बाद चेज़ करते हैं, बैक करते हैं, उस वक्त भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम हो रही होती है किसी की नज़र में। तो जब आप नो कांटेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपकी बची कुची इज्जत महफूज हो जाती है, और जब आप बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है, और आपके एक्सिस को समटाइम्स नज़र आ जाता है कि ये एक हाई वैल्यू इंसान है और उसने मुड़ के मुझे देखा नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप किया, उसने मुड़ के मुझे देखा नहीं, बड़ी वैल्यू है इस इंसान में। तो सबसे बुरी चीज़ ये है कि आपकी इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उनकी नज़र में, और यही हुआ इस सिचुएशन में। सो अभी आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, जितने भी दिन आपको हो गए हैं नो कांटेक्ट में, आपको नहीं पता कि आपके एक्स इस वक्त किस स्टेज में है। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, आप लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो अभी आपको नहीं पता कि आपके एक्सिस किस स्टेज में है, किसी भी स्टेज में हो, आपने नो कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करना है। अगर आप एक रियलिस्टिक इंसान हैं और आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं सिचुएशन की, अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि कोई इंसान आपके लिए कैसा फील करता है एक्सक्यूज़ मी, और आप उसकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो आप नो कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करेंगे। यकीन जाने, अगर आपने इस वक्त नो कांटेक्ट को ब्रेक कर दिया, या तो आपको जवाब ही नहीं आएगा, या आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा बिल्कुल इसी तरह जैसे इन्होंने बताया, या वो आपको बोलेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है एक बात, वो आपको हर्ट करेंगे, वो आपके साथ क्रूअल हो जाएंगे, और फिर आप रीलिव करेंगे ब्रेकअप को। और अगर उन्होंने आपसे सुलह कर भी ली तो कुछ दिन बाद आप फिर उसी पॉइंट पर होंगे जहां पर ब्रेकअप हो रहा होगा, और आपका पछतावा डबल होगा। यकीन करें कि आप डबल पछताएंगे कि क्यों मैंने इस इंसान से कांटेक्ट किया। बहुत बुरा मैसेज जाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अट्रैक्शन सेल्फ रिस्पेक्ट का भी हिस्सा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।